अस्सलामुअलैकुम। कल जैसे ही टैरिफ का अनाउंसमेंट की थी डोनाल्ड ट्रंप ने तो मार्केट एकदम क्रैश हुई थी। लेकिन आज दोबारा से मार्केट उठनी स्टार्ट हो गई है। इसकी मेन वजह ये है कि जिस तरह के रेसिप्रोकल टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप ने कल के दिन लगाए थे, तो बहुत सारे मुल्कों ने दोबारा से रीनेगोशिएशन के हवाले से बातचीत की है। सिर्फ एक ही मुल्क है, चाइना फिलहाल, जिसने 34% टैरिफ इंक्रीज किए हैं ऑन यूएस गुड्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके बिहाइंड कुछ और भी ऐसी खबरें हैं जिनकी वजह से मार्केट में जो है इस वक्त एक बुलिश सेंटीमेंट्स दोबारा से बन रहे हैं। लेकिन खतरात अपनी जगह पे रिसेशन के अभी भी हैं। चाइना ने अनाउंस किया है कि उन्होंने 34% के टैरिफ इंक्रीज किए हैं ऑन यूएस गुड्स। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, जैसे ही उन्होंने ये बात ऐलान की है कि चाइना पैनिक हो गया है, और ये एक ऐसी चीज थी जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे करना। उन्होंने ये कहा है, चाइना प्लेड इट रॉन्ग, दे पैनिक द वन थिंग दे कांट अफोर्ड टू डू। अब बेसिकली क्या है कि बाकी तमाम मुल्कों ने उनमें से जिस जिस पर उन्होंने टैरिफ लगाए, कईयों ने दोबारा से यूएस को वापस रीनेगोशिएशन के हवाले से बातचीत की है कि हाँ भाई, हम भी टैरिफ जीरो कर देते हैं, तुम भी टैरिफ जीरो कर दो, एक किस्म की नेगोशिएशन टैक्टिक। लेकिन चाइना ने आगे से किस्म का उन पर रिट्रैक्ट किया है। और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा ये रेट हाइक वगैरह के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा जो फेड के चेयर हैं जेरमी पावल, उनको भी कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए। तो जेरमी पावल ने ये कहा है कि टैरिफ्स जो हैं वो इंक्रीज करेंगे इन्फ्लेशन को इन कमिंग क्वार्टर्स। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना को डायरेक्टली, जिस तरह मैंने बताया, कि कहा है कि यू प्लेड इट रॉन्ग बिकॉज यू पैनिक्ड। अब यहाँ पर एक डील है जो कि टिकटॉक के हवाले से है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो टिकटॉक को फिलहाल अगले 75 दिन तक यूएस में रन होने देंगे, अनटिल, आगे आप ये अल्फाज पढ़ें, while he negotiates a deal with China। ठीक है, तो अभी तक ये चीज चल रही है। हो सकता है अगले कुछ अरसे में कुछ यहाँ पे सेटलमेंट हो जाए इनके हवाले से। अब चलते हैं बाकी मुल्कों के हवाले से बात करते हैं। वियतनाम पे अच्छे खासे लगाए थे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि वियतनाम के प्रेसिडेंट ने उन्हें कहा है दे विल कट टैरिफ्स टू जीरो जीरो इफ दे कैन मेक अ डील विद यूएस। सो इट्स लाइक 1-to-1 बेसिस पे डील्स हो रही हैं। अब डेफिनेटली हो सकता है चाइना भी कोई डील शील अगले आने वाले दिनों में कुछ हो इस तरह का। तो मार्केट में अच्छे सेंटीमेंट्स बन रहे हैं दोबारा से। यूके के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर जो हैं वो भी एक न्यू ट्रेड डील चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट के साथ टू रिमूव टैरिफ्स। तो टैरिफ्स रिमूव करने के हवाले से कई मुल्कों ने जो है उनके साथ कम्युनिकेशंस वगैरह स्टार्ट की हुई हैं। और जैसा कि कल मार्केट में एक तबाही का दिन था, तो जो सम ऑफ द गुड इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, उन्होंने 4.7 बिलियन डॉलर के स्टॉक्स बाई किए हैं, द मोस्ट इन अ डेकेड। ठीक है, तो ये आम किस्म नहीं, वो बंदे जिन्होंने मारें खाई हुई हैं समझते हैं इस चीज को, उन्होंने कल के दिन माल उठाया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात भी कही है कि हर कंट्री कॉल टू नेगोशिएट द टैरिफ्स। तो अब जाहिर ही बात है, अभी इसमें ऑन द टेबल वो जो बात हो रही थी कि हाँ भाई टेबल पे आएंगे एंड देन दे विल हैव द कम्युनिकेशन टैक्टिक्स, क्या यूएस को चाहिए क्या कुछ, तो वो सारी चीजें अब होंगी। यूरोपियन यूनियन प्रिपेयर कर रही है एलन मस्क को कितना है ये 100,000 $1 बिलियन कोई डिसइंफॉर्मेशन वगैरह के हवाले से जो है वो फाइन वगैरह के हवाले से। सर्कल जो है, जो कि यूएसडीसी स्टेबल कॉइन को बनाने वाले हैं, उनका आईपीओ के पिछले अरसे में खबरें थी, तो वो चाह रहे हैं कि वक्ती जो है रिपोर्ट किया जा रहा है कि आईपीओ के प्रोसेस को डिले करना चाह रहे हैं। ज़ाहिर है आईपीओ को ताकि एक किस्म का कामयाब हो सारी चीज़ें, तो हो सकता है कि थोड़ा डिले वगैरह की टैक्टिक्स हों। फेड चेयर जो हैं जेरमी पावल, उन्होंने वार्न किया है ट्रंप को न्यू टैरिफ्स के हवाले से, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफ़ी अच्छा जवाब दिया, आगे चल के हम बात करेंगे उसके हवाले से। ग्रे स्केल ने जो है फाइल किया है S1 एप्लीकेशन SEC के साथ सोलाना के स्पोर्ट ETF के हवाले से। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली फेड चेयर पावल को जो है कहा है कि टू कट द इंटरेस्ट रेट्स इमीडिएटली, कॉलिंग इट द परफेक्ट टाइम, और साथ ही साथ अक्यूज भी किया है ऑफ प्लेइंग पॉलिटिक्स। अगर आप ये पढ़ें, दिस वुड बी अ परफेक्ट टाइम फॉर फेड चेयरमैन जेरमी पावल टू कट इंटरेस्ट रेट्स, ही इज ऑलवेज लेट, यानी कि सुस्त बंदा है, लेट हो जाना है, बट ही कुड नाउ चेंज हिज इमेज एंड क्विकली। Energy prices are down, interest rates are down, inflation is down, even eggs are down 69%. The jobs are up, all within 2 months. A big win for America. Cut interest rates, Jeremy, and stop playing politics. तो डायरेक्ट मतलब उन्होंने ट्वीट शीट की है, किस्म की मार्केटिंग टैक्टिक्स भी हैं।
और जेपी मॉर्गन ने वार्न किया है 60% चांसेस हैं यूएस के इस साल में रिसेशन में जाने के हवाले से, जो कि गालबन कल के दिन मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 4.2% पे हिट हुआ है, जिसने सरपास किया है उनकी एक्सपेक्टेशन थी 4.1% की। सोलाना के हवाले से काफ़ी मार्केट में इस वक्त खौफ है। इनकी अनलॉकिंग होने वाली है तकरीबन $200 मिलियन के आसपास की सोलाना की कल। तो लेट्स सी कल के दिन कोई डंपिंग शंपिंग होती है या कुछ और होता है। एक बड़ी वेल ने तकरीबन 315,079 सोलाना, जिसकी वर्थ थी $37.31 मिलियन, वो डिपॉजिट किया है बाइनेंस में पिछले 9 घंटे में। नॉर्मली जब भी डिपॉजिट किया जाता है तो उसका मकसद यही होता है कि सेल वगैरह करने के हवाले, तो उसका भी पैनिक है, सोलाना की प्राइस पे जोर है उसका। बाय द वे इस वेल स्टिल होल्ड करती है 277,209 सोलाना, विच इज रफली 32 मिलियन के आसपास, और एच सोल भी। तो ये एक अच्छी बड़ी अमाउंट है। इथेरियम के डेवलपर्स ने भी ये पोस्टपोन कर दिया है, पेक्ट्रा अपग्रेड 7 मई को अब करेंगे। और पिछले एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा इन्फ्लोज इथेरियम में आए हैं, उसके बाद आर्बिट्रम, फिर एप्टोस पे, बेस, जीके सिंक, एवालांच, ऑप्टिमिज्म। कॉस्मोस से गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो सोलाना, बीएससी और बेटा वगैरह मुख्तलिफ चेन से आउटफ्लोज हुए हैं पिछले एक हफ्ते में। ये मेजोरिटी जो है अनस्टेकिंग की वाला से भी काफ़ी ज़्यादा खौफ था। और सर्कल का जो यूएसडीसी स्टेबल कॉइन है वो अब डिफ़ॉल्ट करेंसी बन गई है न्यू बाइनेंस पे यूजर्स के लिए, ऑफरिंग अ ज़ीरो गैस फीस ज़ीरो होगी, एंड ट्रेडिंग ऑन सुई नेटवर्क। ठीक है। और सर्कल ने मजीद $534 मिलियन के स्टेबल कॉइन यूएसडीसी मिंट किए हैं, जिसमें से 284 मिलियन इथेरियम पेमेंट हुए हैं और 250 मिलियन सोलाना पर मिंट हुए हैं। दोबारा से जस्टिन सन ने जो है क्या बोलते हैं उन पे इल्ज़ाम लगाया है, या आप क्या कह सकते हो कि आप इंसॉल्वेंट हो। एफडीयूएसडी वालों को आप पूरा यहाँ पे थ्रेड चाहो तो पढ़ सकते हो। बेसिकली उनकी अपनी जो है इसमें है कि बैंकिंग रेगुलेशंस वगैरह के हवाले से जो है पिछले 3 साल से जो हैं ये लोग इंसॉल्वेंट हैं। तो जब भी आपकी जो है मतलब उसमें काफ़ी सारा उन्होंने चीज़ें वगैरह बताई हुई हैं, और लेट्स सी इसके हवाले से क्या आगे खिचड़ी बनती है। आर्थर हेस जो है वो कह रहे हैं कि मतलब उनको इसमें लगता है कि अगले कुछ अरसे में जो है मार्केट जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पे चढ़ेगी। अगर हम देखें तो आज के दिन जैसे ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ रीनेगोशिएशन और जो वो चीज़ें चाहते थे लोगों को ऑन द टेबल और नेगोशिएट करने के लिए मुल्कों को तैयार किया है, कल के एक अजीब सी जो हरकत हुई है उसके बाद, तो लेट्स सी लुक्स लाइक इट्स वर्किंग आउट फॉर हिम। अब आप देखो आज फाटी कॉइन वगैरह सारे जो हैं मीम कॉइन कैसे चढ़ रहे हैं इस साइकिल में। जहाँ ज़्यादातर चांस है फाट कॉइन वगैरह बहुत तेज़ी से अगर ये आ जाता है बाइनेंस वगैरह पे तो अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। ज़ूइस भी काफ़ी चढ़ा है, और फेयर एंड ग्रीड पे अगर हम जाएं तो 28 पे है, और 24 घंटे में पिछले में तकरीबन 260 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। लॉन्ग पे 121, शॉर्ट पे 137, क्योंकि लोगों को कोई एग्जैक्ट नहीं था कि एक साइड पे ज़्यादा नहीं हुआ है, यानी कि लोग जो हैं कोई भी एक साइड की पोजीशन जो है आप नहीं कह सकते हो कि लोगों के ज़्यादा उस तरफ रुझान था, इक्वली बटे हुए थे। बिटकॉइन इस वक्त 84,000 को टच किया गालबन। मार्केट कैप इस वक्त 2.68 ट्रिलियन की हुई है। कॉस्मोस ने थोड़ी शर्म की है, $5 को आज टच किया है इसने। सोनिक भी चढ़ा है और बाकी कुछ और कॉइन्स भी आज के दिन काफ़ी सारे चढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।